नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका बॉलीवुड स्पाई में। हमने काफी फिल्मों में, चाहे हॉलीवुड की ले लीजिए या बॉलीवुड की फिल्में ले लीजिए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखा है कि कोई आपका अपना सगा, मतलब कि हीरो का अपना सगा जो है वो जाता है किसी दूसरी कंट्री पे और वो जाते ही उसका किडनैप हो जाता है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है और किस तरीके से हीरो फिर रिवेंज लेता है, वो कहानी हमने काफी बार देखी है। हमने 2008 की फिल्म टेकन में भी देखी वो कहानी, जो कि लियाम नेसन की फिल्म है। हमने 2020 की बागी 3 भी देखी, जो कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म है। और हम 2020 में फिर से ये कहानी देखते हैं, जो कि विद्युत जम्वाल की फिल्म है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म के अंदर, यानी कि खुदा हाफिज के अंदर, रियलिटी का डोज भरा हुआ है। सच्ची घटना से प्रेरित इस कहानी को ट्विस्ट एंड टर्न करने की, नाटकीयता लाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की है। जिस तरीके से रियलिटी में चीजें होती हैं, जिस तरीके से एक आम कॉमन इंसान जो है वो लड़ता है, इस फिल्म के अंदर वही है और यही फिल्म की जान है। बताना चाहता हूं दोस्तों, यही फिल्म की जान है। हमने बागी 3 देखी है। बागी 3 में हमने देखा कैसे एक नॉर्मल सा लड़का जो है 3 हेलीकॉप्टर को गिरा रहा है, किस तरीके से सीरिया के पूरे एम्पायर को खत्म कर आ रहा है। दैट वाज वेरी हाइपोथेटिकल, वेरी वेरी हाइपोथेटिकल। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों खुदा हाफिज की, तो खुदा हाफिज हाइपोथेटिकल नहीं है। खुदा हाफिज रियलिटी के साथ डील करती है। चाहे वो विद्युत जम्वाल का एक्शन हो, चाहे वो उनकी एक्टिंग हो, उनके एक्सप्रेशन हो, उनके इमोशंस हो, हर एक मामले में फिल्म नंबर 1 बनती है दोस्तों। और ये जो ओवर हाइप्ड फिल्म्स होती हैं, इनको पीछे छोड़ती है। दोस्तों, सबसे पहले तो कहानी बहुत ज्यादा सिंपल है। इस कहानी वैसे भी हमने ट्रेलर में देखी है कि किस तरीके से एक लड़का एक लड़की है और 2007-8 में जो रिसेशन आया था उसकी मार से ये लोग झेल रहे हैं और उसकी पत्नी को जो है नोमान, जो कि एक गल्फ कंट्री है, वहां पर भेज दिया जाता है और वहां पर जाके उसकी पत्नी को ट्रेड में जो है धकेल दिया जाता है। ये कहानी है। वो वापस लाएगा या नहीं लाएगा, ये आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताता। यहां पर मैं डिटेल में बात करूंगा डायरेक्शन की, मैं डिटेल में बात करूंगा बैकग्राउंड स्कोर की, मैं डिटेल में बात करूंगा उन फाइटिंग एक्शन सीन्स की जो कि रियलिस्टिक है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर फारूक कबीर फिल्म के जो है स्क्रीन राइटर भी हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं दोस्तों। उन्होंने पूरी कहानी को स्टार्ट से लेकर एंड तक जकड़े रखा है। एक पल ऐसा नहीं आता कि आप लोग बोर फील करेंगे। एक पल ऐसा नहीं आता जो कि आपको लगेगा ये हाइपोथेटिकल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक पल ऐसा नहीं आता जहां पर आपको इलॉजिकल लगेगी फिल्म, क्योंकि फिल्म को बनाया ऐसा गया है जो कि रियलिस्टिक घटना पे बेस्ड है। तो आपको रियलिटी ही दिखाओ, ज्यादा शोशा करने की जरूरत नहीं है। हम नहीं देखना चाहते कि एक साधारण इंसान कैसे 4 या 5 हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। नहीं, हम नहीं देखना चाहते। हम नहीं देखना चाहते वो इतने सारे गनमैन्स के सामने किस तरीके से लड़ाई करता है, वो भी एक ढाल पकड़ के। नो, वी डोंट वांट टू सी दैट, बिकॉज हम रियलिस्टिक फिल्म देखना चाहते हैं, हम रियलिटी को फेस करना चाहते हैं। और ऐसे में आपको बता दूं तो फारूक कबीर ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। वही दोस्तों, ये भूलिएगा नहीं कि एक फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर को मिस्टर अमर मोहल ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। चाहे वो इंडिया में जिस तरीके से फिल्म आगे बढ़ती है, इंडिया में जिस तरीके का म्यूजिक होता है जो हमें सुनने में पसंद आता है वो हो, या फिर जब फिल्म की कहानी बाहर की कंट्री, नोमान जैसी कंट्री में शिफ्ट होती है, वहां पर जिस तरीके का बैकग्राउंड स्कोर, जिस तरीके से अरेबिक म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, वो लाजवाब है। आपको गूज़बम्स आ जाएंगे कुछ सीन्स में तो, क्योंकि कुछ सीन्स जो चेजिंग सीन्स है या फिर जिसमें विद्युत जम्वाल की जान पर आ गई है, उस सीन में जिस तरीके का बैकग्राउंड स्कोर यूज किया गया है, लाजवाब लाजवाब। फाइटिंग, एक्शन, मैं इसकी दोस्तों आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मतलब कमाल है। विद्युत भाई का इंटरव्यू लिया था हमने बॉलीवुड स्पाई में और उन्होंने बोला था कि एक नॉर्मल व्यक्ति की कहानी है, किस तरीके से वो नॉर्मल स्टंट करेगा। और विद्युत भाई एक एक्शन स्टार है, वी ऑल नो दैट, राइट। लेकिन इस फिल्म के अंदर उनका डी एक्शन वर्जन हमें दिखाई देता है। किस तरीके से, देखो यहां पर है ना, वो ज्यादातर स्ट्रीट फाइट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में कुछ भी आता है, आप है ना उससे भी मारते हैं। मतलब कि आपके हाथ में बुक आ गई, बुक भी फेंक कर मार दिया। आपके हाथ में चप्पल आ गई, चप्पल भी फेंक कर मार दिया। आप जो है ज्यादातर अगर किसी लड़के के साथ फाइट कर रहे हो तो उसके मेन पॉइंट पे आप मारोगे, क्योंकि ये स्ट्रीट फाइट का बेसिक टेक्निक होता है। बीइंग अ मार्शल आर्ट आर्टिस्ट मुझे ये पता है। तो इस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है स्ट्रीट फाइट में। आपको किसी ना किसी तरीके से उसको हराना है सामने वाले को, चाहे आप किसी भी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करो। और विद्युत जम्वाल इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके हाथ में नमक आ रहा है, चीनी आ रही है, उनके हाथ में लाल मिर्च आ रही, पाउडर आ रही, वो उसको फेंक कर मार रहे हैं। जब कभी एक्शन अपने से डबल के साथ वो एक्शन सीन कर रहे हैं, वो उसके सीधे मेन पॉइंट पे मार रहे हैं। इस तरीके की चीजें। सो दिस इज द बेसिक थिंग। बात करते हैं एक्टिंग की।
एक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। शिवालिका ओबरॉय, मैं इनका दीवाना हो गया था जब मैंने ये साली आशिकी देखी थी। क्या काम किया था शिवालिका ने इसमें भी बहुत अच्छा काम किया। जितना उनके चैप्टर में आया उन्होंने अच्छा काम किया। मैं यहाँ पर स्पेशली तारीफ करना चाहता हूँ 3 लोगों की जो सपोर्टिंग कास्ट बनकर आए हैं। शिव पंडित, आहना कुमरा और अनु कपूर साहब। तीनों ने जिस हिसाब से वो एक्सेंट पकड़ा है, वो ब्रदर यू कांट डू दैट टू दैट, मतलब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट अंग्रेजी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो वो एक स्लाइटली टोन आता है। बहुत अच्छी तरीके से बोला है, बहुत अच्छी तरीके से तीनों ने अपना कैरेक्टर निभाया है। लास्ट मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों विद्युत भाई की। विद्युत भाई ने, हालांकि उनको इससे पहले भी हमने 11 में देखा था, जो कि फिल्म टोटली वेन थी, और हमने देखा था कि उनकी एक्टिंग टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल नहीं हुआ था। लेकिन इस फिल्म के अंदर, खुदा हाफिज के अंदर, उन्होंने जस्टिस किया। और विद्युत भाई के करियर की अभी तक की बेस्ट फिल्म में से एक है ये यार, मैं सच बता रहा हूं। मुझे फोर्स में वो बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद जो उनकी कमांडो सीरीज आई, जंगली सीरीज आई, ठीक है उनका एक्शन नजर आया, लेकिन इसमें इमोशन नजर आए। एक मैं सीन बताना चाहता हूं, वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे होते हैं, उनको उनकी पत्नी की फोटो दिखती है और वो है ना कांपने लग जाते हैं, लिटरली शेकन अप, क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति हैं यार वो, और उनकी पत्नी इस तरीके से सेक्स ट्रेड में फंस गई है, तो उनके एकदम बॉडी कांपने लग जाए। और वो उन्होंने क्या खूबसूरत उन्होंने दिखाया है, क्या खूबसूरत उन्होंने अदाकारी की है, मजेदार। विधु जम्वाल को अगर टाइम मिले, अगर उनको प्रॉपर डायरेक्टर्स का साथ मिले दोस्तों, बड़े बड़े डायरेक्टर्स का, आई एम श्योर ये जो बड़े बड़े स्टार, जो एक्शन स्टार बनते फिरते हैं ना, उनको पीछे कर देंगे विद्युत जम्वाल। सो गाइस, अगर स्टार्स की बात करें, मैं 5 में से 4 स्टार विद्युत भाई के लिए इस फिल्म को देना चाहता हूं, और पूरी फिल्म को ओवरऑल जो है 3.5 स्टार देना चाहता हूं। तो यस, व्हाट इज योर रिएक्शन? आपको कैसी लगी खुदा हाफिज? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ।